चलिए आज ट्रिगोमेट्री का क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि जहां तक पढ़े थे उससे आगे बढ़ाएंगे। आज हम क्या देखेंगे, कोई भी क्वाड्रेंट अगर दिया रहा था, इस तरह से क्वाड्रेंट आपको मिल जाएगा। इस क्वाड्रेंट से क्या करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। ये भी जानता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये जो हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये जो हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी ये जो होता है यहां से लेकर के यहां तक का, ये एक दूसरे से क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है टू ईच अदर। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अगर यहां की बात करेंगे, ये वैल्यू है, अगर हम सपोज दैट क्या देते हैं, क्या है, एक एंगल लेते हैं, सिंपल सा सवाल है। ये अगर 90 डिग्री हो गया, ये अगर थीटा हो गया आपका, अगर ये एंगल पूछेंगे कितना होगा तो कहिएगा सर 90 माइनस थीटा कर लीजिएगा। तब इस कंडीशन में अगर पूछेंगे साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दे दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तब कॉस 90 माइनस थीटा बताइए, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी ये वाला का वैल्यू। अगर आप साइन 90 माइनस यानी साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, साइन ये क्या होगा, इसके सामने p, यानी ये 3, ये 5, ये आपका क्या हो जाएगा 4। अगर cos 90 माइनस थीटा की चर्चा कर रहे हैं, तब क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा, cos ये क्या जाएगा b/h, b हो गया 3/5। यानी इससे हम क्या देखे, जब ये साइन या cos 90 माइनस थीटा किए, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा दिखाया, यानी अगर कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसी तरह का सारे के सारे वैल्यू ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोले, इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट का भी हम निकाल सकते हैं, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट, इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे का ट्रिगोमेट्रिकल जो भी 6 फॉर्मूला होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये जो 6 को लिखा गया है, साइन से लेकर के पूरे का पूरे, ये सब का सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर साइन जो भी लीजिएगा, अगर 90 से यानी 10 का भी वैल्यू लीजिएगा, 90 से जब छोटा लीजिएगा, तब जो होगा सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव देगा, यानी सारे का। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, अगर आप देखिएगा इस साइड में, अगर ये क्या कहते हैं, इसको हम इस तरह बना देते हैं एक पोलर फॉर्म में, यानी ये रेडियस हम बोल देते हैं, रेडियस बोल दिए r इक्वल टू 1, तब यहां से क्या हो गया, इसका कुछ ये हाइट हो गया यहां से यहां तक y, ये एंगल क्या हो गया आपका थीटा, ये आपका थीटा हो गया। तब साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेगा, p/h, p/h ये वाला हो गया, y हो गया, साइन थीटा इक्वल टू y। इसी तरह से इधर जब लाइएगा, ये वाला कुछ 90 डिग्री से क्या हो गया आपका प्लस हो गया। इधर जो होता है सर 90 माइनस थीटा, और इस साइड जो होगा आपका 90 प्लस थीटा होता है, 90 प्लस थीटा। ये तो इतनी बात समझिए। अब इसमें जो होगा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है, ये पॉजिटिव होगा। बाद में कि अगर टेन आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, सेक आ जाएगा, सारे के सारे जो वैल्यू देगा आपका नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव आपको देगा ही नहीं। काहे कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक का वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा, बाद में कि जितने भी वैल्यू होगा सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव, सिर्फ साइन और कोसेक का ध्यान रखना आपका पॉजिटिव होगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा, टेन और कॉट, ये वैल्यू आपका पॉजिटिव देगा। अगर यहां साइन लेंगे, यहां पे साइन नेगेटिव दे देगा, कॉस लेंगे कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा, साइन कॉस यानी कॉसेक भी लीजिएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आइएगा, कॉस थीटा और सेक थीटा ये आपका पॉजिटिव होगा, बाद में कि जितने भी बचा हुआ वो सारे के सारे क्या वैल्यू देगा आपका नेगेटिव दे देगा। यानी इस तरह से क्या देखें, अगर पोलर फॉर्म अगर इसको क्लियर बताएं आपको, क्या इसमें समझाना चाह रहे हैं हम सिंपल से आपको बात समझाना चाह रहे हैं। यानी ये आपका क्वाड्रेंट हो गया इस तरह से, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया,
ये क्या करता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 270 डिग्री, फिर एक कंप्लीट जैसे इस सर्कल कंप्लीट कीजिएगा यहां से यहां तक 80, फिर 170, 270, 270 से फिर यहां पे क्या जाएगा 360, एक कंप्लीट। यानी इस पे जो होगा आपका ये वाले एक्स एक्सिस क्या होता है, एक तरह का इवन होता है, इवन वाले। इधर जो हो रहा है आपका, इस पे जो हो रहा है आपका ये ऑड का दिखाई दे रहा है आपका, यानी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जो होगा 90 माइनस थीटा कीजिए या 90 प्लस थीटा कीजिए, 90 माइनस थीटा इस साइड आ जाएगा, 90 प्लस थीटा इस साइड आ जाएगा, फिर इसी तरह 270 माइनस थीटा इस साइड, 270 प्लस इस साइड हो जाएगा। अभी हम क्या बताए थे, साइन थीटा, इसमें ऑल सारे के सारे क्या कहते हैं पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव होता है, यानी साइन से लेकर के जितने भी वैल्यू लिखे 6 का 6 वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसी तरह से साइन थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसी तरह से टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये आपका पॉजिटिव होगा। इतनी बात आप समझ गए। जब इसको कन्वर्ट कीजिएगा 90, इस पे जो वैल्यू होगा एक्स एक्सिस पर वाला इसका वैल्यू चेंज करेगा, एक्स एक्सिस पे जो होता है आपका उसका वैल्यू थीटा प्लस या माइनस कुछ भी रहे आपका, अगर थीटा प्लस या माइनस कुछ भी रहता है वो क्या करता है साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट, टेन कॉट में होता है, कॉस कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी y इक्वल टू वाई प्लस माइनस थीटा अगर रहेगा तब जो वैल्यू चेंज करेगा साइन थीटा चेंज करेगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा चेंज करेगा साइन थीटा में, टेन थीटा जो होगा आपका ये चेंज करेगा कॉट थीटा में, फिर इसी तरह से कॉट थीटा भी चेंज करेगा आपका टेन थीटा में। दोनों का दोनों क्या होता है आपका एक रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह से सेक थीटा या कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो चेंज करेगा आपका सेक थीटा के रूप में, ये आपका वैल्यू हो गया। ये वाई एक्सिस पे चेंज करेगा। अगर एक्स एक्सिस पे आएंगे, एक्स एक्सिस पे होगा प्लस माइनस थीटा कुछ भी अगर रहेगा नो चेंजिंग, नो चेंज, यानी साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में ही रह जाएगा। जैसे 180 पाइएगा, 180 जैसे एक्स एक्सिस पर है एक कंप्लीट रोटेट करके यहां आइए एक्स एक्सिस पे या इधर आइए, आपका ये सारे के सारे क्या करेगा, अगर आप क्या कीजिएगा ये वाले टर्म जाएगा इधर आएगा, ये एक टर्म यहां कंप्लीट और दूसरे टर्म में इवन आ जाता है, यानी ये वाला राइट साइड जो है आपका ये इवन होगा, लेफ्ट साइड जो होगा ये ऑड हो जाएगा। कैसे सर, अगर हम कहेंगे इस तरह से 540 डिग्री, 540 डिग्री, 540 डिग्री किधर आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा कि इधर आएगा बताइए। जैसे ही 540 डिग्री कहिएगा, अगर यहां से यहां तक क्या हो गया, एक रोटेट कर दिया हाफ, 180 यहां आ गया, 360 जैसे इधर लाइएगा 540 हो जाएगा, 18 14, ये ऑड वाले के टर्म आ गए, ये वाली यहां लेंगे ना कि आप इससे कंफर्म, इससे क्या होगा जैसे ऑड या इवन आ जाएगा ये आपको क्लियर हो जाएगा वैल्यू इधर आएगा या वैल्यू इधर आएगा, यहां से क्लियर हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर इवन आएगा, अगर क्या कहता है 72 बोल देते हैं, 720 डिग्री का वैल्यू पूछता है साइन 720 डिग्री का, तब फिर वैल्यू आपका यहां लेना पड़ेगा, इस पे ये वाला वैल्यू 720 में 30 जोड़ दीजिए, 750 डिग्री के वैल्यू पूछेंगे तब 750 डिग्री का हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में साइन और कॉस दोनों आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए इस तरह से ले लिए आपके पास हम। क्या इतनी बात आप समझे? यानी x जो होता है x एक्सिस पे नो चेंजिंग करेगा वैल्यू आपका। अगर हम पूछेंगे साइन 90 माइनस थीटा बताइए, कहिएगा सर कॉस थीटा हो जाएगा। अगर यही साइन 90 प्लस थीटा, साइन साइन तो सेकंड कोऑर्डिनेट में है, देखिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इधर आएगा, प्लस वाले इधर जाएगा, 90 प्लस थीटा जो होता है 90 प्लस थीटा इधर, 90 माइनस थीटा जो होगा ये आपका इस साइड आ जाएगा। 90 प्लस थीटा ये क्या करेगा साइन कॉस में, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप
अगर कॉस, कॉस भी लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा यानी यहां भी पॉजिटिव देगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या होगा, कॉस यानी कॉस 90 प्लस थीटा, देखिए यहीं से कॉस, कॉस तो इसमें है नहीं, 90 प्लस थीटा करना है, इसका वैल्यू जो होगा निगेटिव होगा, माइनस ये वाले माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या कि 90 डिग्री। अगर हम सपोज दैट आपसे पूछते कॉस 120 डिग्री का वैल्यू बताइए और साइन 120 डिग्री का वैल्यू, तब क्या कीजिए बताइए आपको। यानी अब हमको क्या रहना चाहिए, सिर्फ ये फॉर्मूला होना चाहिए, जैसे ही कॉस 90 में अगर 30 डिग्री जोड़ दीजिएगा तो 120 डिग्री हो गया। अब जान रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा जो होता है एक्स एक्स वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस का वैल्यू साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। अब निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा ये आपको यहां बताएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता नहीं है, इसीलिए इसका जो वैल्यू जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू इसका कॉस 120 डिग्री का, यानी 30 डिग्री का वैल्यू क्या लिखाए थे, एक पीरियोडिक टेबल में बताए थे आपको किस तरह से टेबल क्या कहते हैं, ट्रिगोमेट्रिकल टेबल में हाफ होता था यानी माइनस का। इसी तरह से साइन 120 की बात करेंगे, साइन 190 प्लस 30। अब देखिए ये क्या हो गया, 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तब क्या होगा, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू पॉजिटिव दे देगा, पॉजिटिव कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं √3/2, ये हो जाएगा आपका वैल्यू। क्या इतनी बात आप समझे। इससे क्या कर पाइएगा, अगर एक जैसे कि हम लिखाए थे 0 हो गया था, 30 हो गया था, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, जितना फार्मूला है इसको ये वाला याद कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ये पूरे फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं पड़ता, उसको 2 सेकंड लगाइए, इसके बाद इस पर पटाख से पुट करके निकाल लीजिए। कुछ कुछ फार्मूला को याद कर लेते हैं। अब ये हो गया। इसी तरह से यहां भी आप कन्वर्ट करना चाहें, अब यहां पर साइन का क्लियर हो गया, 10 में आइए, जैसे ही 10 कहिएगा 10 90 माइनस थीटा, 10 90 प्लस थीटा, बताइए यानी ये जो कॉट थीटा आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता नहीं है यानी माइनस कॉट थीटा। इधर भी इसी तरह से जैसे लिखिएगा 10 90 कॉट लिखना है हमको, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी माइनस 10 थीटा प्लस 10 थीटा, ये हो जाएगा अपना। इसी तरह से अगर चाहें कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए माइनस 10 थीटा। क्या ये बात समझ पाए। अब बताइए अगर हम पूछेंगे इसी तरह से 10 150 का वैल्यू बताइए हमको, 150 डिग्री का, इसका वैल्यू बताइए। इसका वैल्यू बताने के लिए आप तो याद किए नहीं होंगे, याद करना जरूरी भी नहीं है। 90 में कितना जोड़ेंगे, 150 हो जाएगा, यानी 60 डिग्री को ऐड कर दीजिए। अगर 60 डिग्री को जैसे ऐड करिएगा, आप क्या देख पा रहे हैं, 90 प्लस 60 150 हो गया, ये वाला वैल्यू अब निकल गया। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट 60 डिग्री, माइनस कॉट 60 डिग्री का 1/√3 होता है। यानी सिर्फ 60 का वैल्यू रखिए, साइन माइनस होगा कि प्लस, यहां बता देगा आपका, ये माइनस होगा या प्लस होगा, ये आपको रिप्रेजेंट कर देगा किस तरह से ये वैल्यू चेंज कर रहा है आपका। क्या इतनी बात समझिए, क्या दिक्कत है, ये बात समझिए। और इसे लिखवाएंगे फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला कहां होगा। अब ये वाले कहानी खत्म हो गई, सिर्फ और सिर्फ अभी हम ऊपर वाले y पॉजिटिव एक्सिस का ले रहे हैं, फिर y नेगेटिव एक्सिस का बताएंगे आपको। इसी तरह से साइन 10 वाला हो गया, कॉसेक आते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा। अब बताइए कॉसेक 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब निगेटिव हो जाएगा, यानी ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से यहां की बात करेंगे, ये वाले में कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक देखिए है यहां, इसीलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा प्लस सेक थीटा। देखिए कैसे बताएंगे। अगर हम आपसे पूछते कॉसेक 135 डिग्री का बताइए,
135 का पता है, एक और लिख दे दो कि सेक 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस सेक थीटा। सेक 90 प्लस थीटा, अब देखिए सेक इसमें तो आया नहीं, इसी इसका जो वैल्यू यहां पर प्लस होगा, यहां पर माइनस हो जाएगा कॉस सेक थीटा। बताइए समझने में दिक्कत है किसी तरह का? अब यही सवाल ये हो गया कॉस सेक 135 डिग्री, और फिर कहेंगे सेक 135 डिग्री का वैल्यू बताइए कहिएगा सर। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, हम ये अब तो हम बस लॉजिक यही लगाएंगे, 90 में कितना जोड़ेंगे, कहे कि 180 से कम है, 180 से कम, 180 में भी घटा कर निकाल सकते हैं, इसको दिक्कत नहीं है। जब वो एक्स एक्सिस पे आएंगे तब उसके बारे में, सिर्फ अभी एक्स वाई एक्सिस की चर्चा कर रहे हैं आपके पास। यानी कॉसेक 90 प्लस 45 कर दीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से इधर की बात, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव सेक 45 डिग्री का, सेक 45 का वैल्यू रूट पता है √2 होता है। इसी तरह सेक के पास आता है सेक 90 प्लस 45 डिग्री तो 135 हो गया। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में सेक तो है नहीं, अब इसीलिए हमको यहां पर मजबूरी बस माइनस लगाना पड़ जाएगा, कॉस सेक 45 इक्वल टू माइनस √2। देख लिए एक ही जगह दोनों का वैल्यू कैसे चेंज कर दिया, यहां पर आके दोनों का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, बट इसमें क्या होता था कॉसेक पॉजिटिव होता था, इसीलिए यहां पे हमने क्या कर दिया, सिर्फ सामने वाला देखना, इधर का वो किसमें चेंज हो रहा है उसका साइन मत देखिएगा। जब भी देखना है साइन, जब साइन जो क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी रहता है इस पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वाला साइन देख करके हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस में चेंज हो रहा है, उस जो चेंज हो रहा है उसका वैल्यू तो एज इट इज लिखना है, साइन लगाएंगे इसके फर्स्ट वाले के साथ, अब साइन का वैल्यू करते हैं, साइन जब भी रिप्रेजेंट करते हैं ये वैल्यू को देखते हैं, ना कि लास्ट वाला वैल्यू किस में वो कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट वाला नहीं चकना है, शुरू वाला देख लीजिए। क्या दिक्कत है इतनी बात समझने में, इतनी बात अब समझ। ये तो हो गया वाई एक्सिस का कंप्लीट कहानी। वाई एक्सिस का एक अपर वाला पार्ट जो था पॉजिटिव एक्सिस वाला, ये पॉजिटिव एक्सिस का बता दिया। अब आता है ये निगेटिव वाले का, 270 के कहानी पर आता है। अब इसको तेजी से आप लिखिए, इसको हम समझाए थे एग्जांपल के रूप में, लिखना चाहे लिख लीजिए रफ आइडिया के रूप में। अब इसका आप एग्जांपल के रूप में, अब इसको आप तेजी से लिखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे आएंगे, वाई एक्सिस 270 से प्लस वाले, 270 प्लस इधर क्या होगा 270 माइनस थीटा, इधर क्या होगा 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। अब देखिए लिख लिए इतना, यानी वाई एक्सिस का ही चर्चा कर रहे हैं। वाई एक्सिस का वैल्यू क्या करेगा, वाई एक्सिस का वैल्यू चेंज करता है, चेंज ये चेंज करेगा इसमें, ये वाले वैल्यू में, क्या कि इसमें सारे चेंज किए। फिर अगर एक्स एक्सिस की कहानी बताएंगे, एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या करेगा आपका, चेंज नहीं करेगा। इसी तरह से एक दो को बताता है, उसके बाद अपने से सारे के सारे ड्राइव कर लीजिएगा। अगर कहेंगे 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, यानी 270 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता नहीं, इसीलिए माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या समझ पाए? इसी तरह से साइन यानी 270 प्लस थीटा की कहानी जब बताएंगे, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, यहां पर भी साइन नहीं है। अगर साइन नहीं है तो क्या करेंगे हम, माइनस लगाना पड़ेगा। फिर इसी तरह से 90 माइनस थीटा, यानी 270 माइनस थीटा जब लीजिएगा, 270 थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होता, इसीलिए माइनस लगाना पड़ेगा। इसी तरह 270 प्लस थीटा लीजिएगा, 270 प्लस थीटा लीजिएगा, तब ये वैल्यू क्या करेगा आपका, कॉस इसमें तो ऑलरेडी है, इसीलिए साइन में कन्वर्ट इजीली हो जाएगा। पहले वाले में थोड़ा सुधार लिएगा, यहां पर माइनस कर दिया, होगा एक्चुअली प्लस में, टाइम माइनस प्लस है। अब 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, देखिए 270 माइनस थीटा 10 तो ऑलरेडी है, इसीलिए ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा जो होगा ये वाले नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए ये वैल्यू का है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक होता है, इसीलिए ये वैल्यू देगा नेगेटिव दे देगा। इतनी ये भी सेम है, 270 होगा यहाँ खाली 270, यहां पर वही चेंज कर देते हैं,
कोसेक 270, कोसेक यहां नहीं है इसीलिए निगेटिव हो जाएगा। अब 270 प्लस थीटा यानी कोसेक 270 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी निगेटिव मिलेगा। इसी तरह इसको चेंज कर लीजिए 90 माइनस थीटा यानी 270 माइनस थीटा, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव देगा। इसी 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा जो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा का है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देगा। इसी तरह से यहां क्या करिए 270 माइनस थीटा जैसे लीजिएगा 270 माइनस थीटा, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये आपका निगेटिव होता है। इसी तरह 270 प्लस थीटा लीजिएगा सेक में। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सेक होगा, अगर सेक हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट तब तो ये प्लस हो जाएगा। ये देखिए 270 का भी बना दिया, तुरंत बन गया आपका। ये कहानी एक्स वाई एक्सिस का कंप्लीट हो गया। अगर वाई एक्सिस का समझ गए तो अब एक्स एक्सिस का वैल्यू आता है। एक्स एक्सिस में क्या लिखे हैं यहां पे, नो चेंजिंग, यानी जैसे ही 180 माइनस थीटा करेंगे साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही रह जाएगा। अब साइन क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब वो भी सिखा देते। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कीजिएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसीलिए यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से साइन 180 प्लस थीटा, ये जैसे इधर प्लस हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा, ऊपर जो हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा जब लीजिएगा आपका, ये साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होता है, सिर्फ साइन लग जाएगा माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसमें सवाल बनाते हैं, पहले जैसे उधर समझा इसी तरह से इधर भी समझाते हैं। अगर कहेंगे साइन 150 डिग्री का बताइए, इसी तरह से कॉस 150 का बताइए। अगर आप चाहें तो ये साइन का जो वैल्यू था, साइन 180 में कितना माइनस कीजिएगा कि आपका ये जो वैल्यू आ जाएगा 180 में कितना माइनस कीजिएगा, यानी 30 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया बताइए। साइन 180 माइनस 30 50 डिग्री हो गया 150। अब बताया है साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, साइन साइन ही रहेगा, साइन कॉस में नहीं कन्वर्ट होगा, सिर्फ निगेटिव हो गया पॉजिटिव, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में होता है इसीलिए साइन 30 हो गया। साइन 30 का वैल्यू हाफ। इसी तरह से कॉस के पास आते, कॉस 180 माइनस 30 डिग्री कीजिएगा, साइन कॉस में ही रहेगा, साइन यहां से देख लेते हैं 180 प्लस माइनस थीटा है, साइन कॉस अभी भी क्या होता है निगेटिव होता है, इसीलिए माइनस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू 1 बाय कॉस 30 का जो वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस √3/2, ये वैल्यू हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया किस तरह से इसको सॉल्व किए, क्या दिक्कत है। अब 180 का भी कहानी समझ में आ गया, 180 पे कहीं चेंज ही नहीं करेगा आपका वैल्यू, जैसे वहां किया था। अब इसी तरह से इधर भी क्या लगा दीजिए, आपका सबका वैल्यू चेंज कीजिए। 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ये माइनस टेन थीटा आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देगा माइनस टेन थीटा। इसी तरह से साइन 180 प्लस थीटा, ये प्लस टेन थीटा देगा, साइन 10 कॉट में कन्वर्ट नहीं होगा, काहे कि ऑलरेडी लिखा है आप एक्स का जो वैल्यू होता है प्लस या माइनस जिस भी होगा ये आपको चेंज करने वाला नहीं है। फिर 180 माइनस थीटा, कॉसेक है, कॉसेक यहां होता है इसीलिए माइनस कॉस, खाली प्लस कॉस हो जाएगा, कॉसेक में ही रहेगा ना कि वो हो जाएगा आपका माइनस, एक किससे हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी होगा, यानी कॉसेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉसेक हो जाएगा। इसी तरह से आप इधर भी चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, सिर्फ 270 को हटा करके 180 डालना है आपको, हटा। अब आपके पास जगह होगा, मेरे पास जगह नहीं, इस कारण से क्या करता है मिटा के उसको डाल देते हैं, यानी कॉस में ही कन्वर्ट होगा। 180 की बात कर रहा था यानी माइनस कॉस थीटा,
क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता नहीं, वो निगेटिव हो जाएगा। कॉस 180 प्लस थीटा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव माइनस कॉस थीटा। इसी 280 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। इसी तरह से 180 प्लस थीटा जब लीजिएगा तब इसमें क्या होगा, प्लस कॉट थीटा। इसी तरह से 180 माइनस थीटा कॉसेक में क्या हो जाएगा आपका, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा सेक थीटा। 180 माइनस थीटा यहां पर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में सेक जो होता है वो नहीं होता, इसीलिए ये निगेटिव सेक थीटा। सेक 180 प्लस थीटा, ये भी निगेटिव होगा, निगेटिव सेक थीटा। ये तो अब सर क्लियर हो गया, एक्स एक्सिस पे या 270 ले या 180 ले या 360 ले या 540 ले, कोई भी वैल्यू होगा वो चेंज आपका नहीं करेगा इस वैल्यू पर आपका। क्या दिक्कत है इतनी बात बताइए, ये भी बात आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसी कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं लेकर के आपके पास। अब क्या करेंगे, अगर हम बात करेंगे कुछ वैल्यू बता देते हैं, उसको क्या कीजिए रटना नहीं, समझ लीजिए सिर्फ इसको रट दीजिए, इसका काम है मेरे पास। जैसे ही कहेंगे साइन 0 माइनस थीटा, यानी जब साइन a प्लस बी का वैल्यू बताएंगे, साइन a प्लस बी उस वक्त भी बताएंगे। अभी आप क्या देख लीजिए, इतना याद कर लीजिए, साइन क्या करता है, इसके अंदर माइनस अगर रहेगा, इसे माइनस साइन थीटा, ये रिफ्लेक्ट कर करके साइन थीटा लिख दीजिएगा, साइन थीटा सिर्फ। इसी तरह से अगर हम tan की बात करेंगे, tan भी रिफ्लेक्ट कर देता है, tan थीटा। इसी तरह से cot की अगर कहानी बताएंगे, cot भी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, cot थीटा। cot हो गया sec, cosec, cosec क्या करेगा, माइनस थीटा, यानी माइनस cosec थीटा हो जाएगा। ये नहीं कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर दी, ये नहीं होता बाबा। इसको जब बताएंगे ना आपको प्रूफिंग के साथ, ये एक लेक्चर इसको कंप्लीट करने के बाद कल हम इसको उम्मीद करेंगे इसको बता देंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल पहले बता देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सारे के सारे कहानी उसको हम डील कर देंगे। 1 या 2 लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगा ये कहानी। a प्लस इसका वैल्यू ही क्या ऐसा होता है। अगर हम कॉस की कहानी बताएंगे, कॉस एकलौता एंगल है ट्रायंगल में, कॉस ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर ही रख लेगा। ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा माइनस को, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यानी प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसी तरह से सेक की कहानी कहेंगे, सेक ये भी प्लस सेक थीटा हो जाएगा। ये दो ही ऐसा वैल्यू है जो कि क्या करता है, माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाद में कि जितने भी सारे के सारे वैल्यू होता है वो इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ये वैल्यू को आपको। अब यहां से क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, अब सवाल लेते हैं, इसी पे जितने भी टाइप का सवाल हो सकता है, इस पे छोटा छोटा सवाल जो बनता है उसको हम देख लेते हैं पहले, यानी इसको छोटे कोने में हम लिख देते हैं। पहले हम इसका जो लिखे थे, यानी क्वाड्रेंट की कहानी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन से कॉसेक सारे के सारे जो होगा आपका ये पॉजिटिव देगा, बाद में कि जो भी वैल्यू होता है वो आपको निगेटिव दे देगा। यानी बस इतना ही हमको याद रखना है। आपके पास इस तरह से अगर दिया हुआ रहेगा साइन, यानी सारे के सारे ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू जो होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका पॉजिटिव देगा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, और कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा टेन कॉट थीटा, ये क्या करेगा आपका, ये वैल्यू आपका पॉजिटिव देगा। और अगर सेकंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहानी हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में इसी तरह से साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होगा ये आपका पॉजिटिव देगा। क्या दिक्कत है, किसी पूरे डिटेल में भी पढ़ाए हमको, थोड़ी सी टाइम लगा लेकिन हम पूरी तरह से समझा दिए आपको। अगर नहीं समझे इसको फिर से रिपीट में देखिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आपके पास जो भी होगा उसको देखिएगा। यानी साइन आप देखिए यहां पे क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, इसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा जो होगा
ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब क्या पूछेंगे आपसे हम, साइन 240 डिग्री का वैल्यू बताइए, 240 का वैल्यू बताइए। साइन 240, कॉस 240 का वैल्यू लिखिए, बताइए तेजी में। आप 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप अपना सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम बता देंगे आपको। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए 240 का। अगर आप 240 का सॉल्व कर पा रहे होंगे, यानी साइन अगर 90 से लीजिएगा, 90 पे नहीं पार लगेगा, क्या ये 180 हो गया, या तो 270 ले लीजिए। 270 में अगर ये वाला लिखिए, 240 लाना है, 270 में 30 घटा दीजिए, या तो ये वैल्यू लगा दीजिए, या नहीं तो 180 में कुछ जोड़ दीजिए। जैसे ही 180 में 60 जोड़िएगा, यानी साइन 180 प्लस 60 डिग्री कीजिएगा, 240 डिग्री का ये वैल्यू हो जाएगा। या नहीं तो आप नहीं करना चाहते हैं, अगर वाई क्वाड्रेंट 270 माइनस 30 डिग्री कीजिए। अब ये वाले वैल्यू क्या करेगा, ये चेंज करेगा, एक्स एक्सिस वाले ये चेंज नहीं करेगा, काहे कि ये जो आपका वैल्यू है ये वाई एक्सिस पर है, इसलिए ये वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा। ये वैल्यू चेंज, ये क्या करेगा, साइन साइन में आ जाएगा, यानी साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 60, साइन 60 का वैल्यू माइनस √3/2। यही हो गया 240 का जो वैल्यू हो गया माइनस √3/2, ये आपका ये वैल्यू हो गया। इससे भी चेंज कीजिएगा, वही सेम आएगा। साइन किस में चले जाएगा, कॉस में, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री यानी 270 माइनस, थर्ड क्वार्टर में माइनस लग गया। अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं √3/2। दोनों तरह से वैल्यू में किसी भी तरह का चेंजिंग हो ही नहीं पाएगा। जिस तरह से आप चाहें वैल्यू लाने के लिए, वो लाने के लिए आप इंडिपेंडेंट है, चाहे एक्स एक्सिस से लाएं चाहे वाई एक्सिस का वैल्यू हर हमेशा आपका सेम ही आएगा। कभी ये नहीं कि वैल्यू आपका अप्स एंड डाउन दे देगा, ये वैल्यू कभी नहीं दे पाएगा आपका अप्स एंड डाउन। इतनी बात आप समझिए। अब इसी तरह से एक सवाल और लेते हैं, जैसे ही कहेंगे साइन 570 डिग्री का वैल्यू बताइए, 570 का, या tan 570 का पूछते हैं, tan 570। अब आप क्या कीजिएगा, कॉपी पे लिख लिख करके जितना वैल्यू निकालना होगा उसका लिखिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये देखिए, ये अगर हम 90 से अगर सॉल्व वाई एक्सिस से करेंगे थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। अब हमको क्या करेंगे, यहां से देखिए, यहां से यहां आए 180, एक कंप्लीट रोटेट किए 360 हो गया, 360 हो गया। जैसे एक बार और हाफ रोटेट किया 540 हो गया, ये 540 यहां आ गया। जैसे ही 540 आ गया, हमको अब यहां से समझ में आ गया, यानी 10 3 गुना अगर 18 कर देंगे, 18 × 54, 540 हो गया। अब इसमें बताइए जोड़ेंगे या घटाएंगे, कहिएगा सर इसमें जो करना पड़ेगा हमको जोड़ करना पड़ेगा। 540 यानी 40 हो गया, यानी यहाँ इस पे 30 जोड़ दीजिए। यानी जैसे ये इधर जो लिखाया जाता है आपका ऑड होता है, इधर जो होगा आपका इवन होगा। अब ये क्लियर हो गया, 180 प्लस थीटा यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी 10 पॉजिटिव, 10 30 डिग्री हो जाएगा। 10 कॉट में कन्वर्ट नहीं होगा एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे जो होता है 10 10 नहीं रहता, 10 बदलेगा नहीं, यानी 10 30 डिग्री, 10 30 का वैल्यू क्या था 1/√3, ये वैल्यू होगा आपका। बताइए, इतनी बात आप समझिए। इसी तरह से क्या कहेंगे, कॉट 780 का वैल्यू बताइए, मैं बताइए। अब उसको जरूरत नहीं है करने का, इसको क्या कीजिए, अगर देखें तो 18 × 4 = 72, 180 हो गया, यानी 180 हो गया। जैसे 18 × 4 = 72, 720, 720 में कितना जोड़िएगा, 80 हो जाएगा, यानी 60 जोड़ दीजिए। अब जानते हैं ये इवन आ गया। अगर इवन देखिएगा तो इवन इधर लिखे हैं, इवन जो लिखे हैं इधर लिखे हैं, यानी 180, यानी ये वाले इवन वाला जगह प्लस हो गया। जैसे ही प्लस की कहानी सुने, ऊपर पे ये प्लस हो जाता है, नीचे में आकर के ये माइनस हो जाएगा। 370 से प्लस ऊपर होगा, 370 से नीचे आपका माइनस, इसीलिए ऊपर प्लस हो गया। ऊपर जो होता है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव देगा, यानी कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 का वैल्यू 1/√3। बताइए, समझने में दिक्कत है आपको, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम?
यानी हमने क्या किया, ये वैल्यू को बताया आपका, जब ये चार यानी 2 बार कंप्लीट रोटेट कर लीजिएगा, इधर आइएगा यहां से लेकर के यहां, फिर यहां आइएगा 360, फिर 540, फिर 720, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगा आपका, ये वैल्यू फाइंड आउट होकर के चले आएगा आपके पास। बताइए, इतनी बात आप समझ गए। अब इसी तरह से 1 या 2 सवाल लेंगे, उसके बाद अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद हम क्या, अगर हम पूछेंगे आपसे cos 1020 का वैल्यू बताइए, cos 1020 का वैल्यू लिखिए, या cos या tan किसी का भी वैल्यू बताइए। cos 1020 डिग्री का वैल्यू बताना हमको, 1020 का वैल्यू क्या होगा, तेजी से फाइंड कीजिए। सर कहिएगा सर cos 1020 का आप सीधा सिंपल क्या लीजिए, आपका इसको 18 से डिवाइड दीजिए, क्या कि 180 का रूप में लेना हमको, 18 से जैसे ही डिवाइड दीजिएगा आपका ये क्लियर हो जाएगा। 18 यानी 18 दीजिए इसको डिवाइड, जैसे ही लीजिएगा आपका 18 चक्का बात यानी 18 55 68 होता है 108 हो जाएगा, 108 80 हो गया, 180 में 8 गुना 180 कीजिए, 18 चौके बाद यानी 18 यानी 80 हो गया, 8 के 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से कीजिएगा यानी 10,080, 10,080 में 60 घटा दीजिए। बताइए, अब ये समझ में आ गया, ये इवन आ गया, इवन आ गया, ये 6 क्या इवन है, अगर 6 इवन है, 6 इवन माइनस करना है, अगर माइनस करना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है, कॉस जो होगा वो पॉजिटिव होता है, यानी cos 60 डिग्री, cos 60 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू इसका आ जाएगा। कितना cos 60 का वैल्यू क्या आता है बताइए, cos 60 का वैल्यू सर बोलिएगा 1/2 होगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। क्या दिक्कत है, इसी तरह से सेक 1500 का वैल्यू बताइए, सेक 1500 का डिग्री का वैल्यू बताइए, निकालिए जल्दी सॉल्व कीजिए। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर इसमें क्या कर लीजिए 8 माइनस 180 कीजिए, 8 माइनस 180 क्या होगा, 18 44 से 1440, 1440 हो गया, 1440 में कितना जोड़िएगा, 1440 में सर 60 अगर जोड़ दीजिएगा तब तो वैल्यू आ जाएगा। यानी फिर से ये क्या आ गया बताइए, ऑड आ गया और इवन आ गया, इवन कहां होगा, विषम संख्या यहां आ गया आपका, सम संख्या, सम संख्या जब यहां आ गया यानी सेक यहां ऑलरेडी होता है, इसीलिए सेक 60 डिग्री का, सेक 60 डिग्री का पता है, cos 60 का जो वैल्यू होगा उसी का उल्टा दीजिए 2। ये इस तरह से आपका जो भी वैल्यू होगा बुक निकालिए, उसको बनाना सॉल्व कीजिए, सॉल्व होगा आपसे, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा। इतनी बात आप समझिए। अब आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को, यानी उसको पढ़ने से क्या हो गया, कोई भी वैल्यू अगर फाइंड आउट करना होता है इजीली हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड कर देते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। यानी अगर हम कहें कोई भी एंगल का सम, किसी 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो गया, अगर 2 एंगल का अगर 2 एंगल का सम 90 डिग्री, तब कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। चलिए इसका वैल्यू बताइए, यानी a प्लस बी का जो वैल्यू बोल दिया हम आपके पास 90 डिग्री, तब हम आपसे पूछे हैं साइन a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री, तब आपसे पूछना साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू बताइए हमको। चलिए बताइए, देखिए कैसे निकालेंगे। अगर ये वाले जो वैल्यू दिया हुआ है a का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताइए, 90 माइनस b लिख सकते हैं a को, या नहीं लिख पाइएगा। अब यहां पे क्या कर लीजिए आप, साइन स्क्वायर a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 माइनस b हो गया, प्लस में साइन स्क्वायर बी एज इट इज रहने दीजिए। अब इसको साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वार्टर में ये साइन जो होता है यानी y एक्सिस पे वैल्यू चेंज करेगा, cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर, ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा, b हो गया साइन स्क्वायर b। अब इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, बताइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया,
यहां से सर ये बात आपका क्लियर हो गया। अगर आप सर दूसरे तरह से पूछते हैं हमको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू क्या होगा, ये भी बताइए हमको। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू क्या, वन लिख सकते हैं आप, देख लेते हैं। यानी इसको भी इसी तरह से चेंज कीजिए, यानी अगर आप चाहें तो सर ए को मत चेंज कीजिए, बी को कीजिए, यानी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस ए डिग्री। यानी हम क्या कंडीशन डाले हैं, इफ अगर ये है तब a प्लस बी का सम 180 डिग्री है, तब इस कंडीशन में हम क्या देख पा रहे हैं, a का वैल्यू निकालने के लिए 90 माइनस बी होता है, b का वैल्यू निकालिएगा, इसको इस साइड कर लीजिएगा। अब यहां से इसको चेंज कर लीजिएगा, इस बार कॉस को रहने दीजिए, इसको क्या होगा बताइए, ये वाला वैल्यू कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए लिख सकते हैं, काहे कि ये वैल्यू जो है आपका b का वैल्यू, यानी b इक्वल टू 90 माइनस ए, 90 माइनस ए लिखा गया। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी 1। यानी यहां से आपका एक फार्मूला बन के तैयार हो गया, इफ ए प्लस बी का सम जो हो गया अगर 90 डिग्री है, तब क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का जो वैल्यू होता है वो 1 होगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का जो वैल्यू होगा आपका, ये भी आपका 1 हो गया। क्या दिक्कत है समझने में किसी तरह का, बताइए। इसी तरह से आप पूछेंगे आपसे, ये वैल्यू आप इतना पर लिख लिया, अब आगे देखते हैं। साइन ए इंटू कॉस यानी सेक बी का वैल्यू क्या होगा बताइए। इसका बताइए वैल्यू, यानी कंडीशन बस एक ही है, इफ ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी 90 हो गया। अगर आप साइन को ही चेंज कर दीजिए, अगर आप साइन को चेंज कीजिएगा यानी सेक 90 माइनस ए डिग्री लिखिएगा, बी का वैल्यू इक्वल टू, ये वैल्यू नहीं पता छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, यानी साइन ए इक्वल टू साइन किस में चेंज होगा कॉस सेक में, कॉस सेक ए हो जाएगा। अब बताइए इसको आप क्या लिख पाइएगा, यानी साइन ए, इसको 1 बाई साइन लिखिएगा, साइन से साइन क्लियर, एक हो गया, क्या दिक्कत है क्या। यानी यहां से हो गया साइन ए इंटू सेक बी का जो वैल्यू हो जाएगा, अगर ए प्लस बी का सम है, अगर आपका सम जो है 90 डिग्री है, तब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये वाले हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से कॉस का भी वैल्यू जब निकालिएगा, कॉस ए इंटू कॉसेक बी का वैल्यू बताइए हमको, कॉसेक बी बताइए, इसका वैल्यू निकाल लिया। अब इसको भी चेंज उसी तरह से कर लीजिएगा, कॉस ए हो गया कॉसेक 90 माइनस ए करना है, काहे कि इसको इस साइड खाली कर देना, बी हो जाएगा बी में। अब कॉस से कॉस इक्वल टू, इसको किस में कन्वर्ट होगा सेक में, सेक ए। इसी तरह से कॉस ए इक्वल टू 1 बाय कॉस, कट करके क्या आ गया आपका 1। यहां से क्या हो गया कॉस ए इंटू कॉसेक बी जो होता है, ये भी आपका 1 होता है। क्या दिक्कत है समझने में। अगर इसी चीज को अगर चाहें तो एक स्टेप और आपको बता देते हैं, साइन ए, इसको क्या लिखेगा बताइए 1 बाय कॉस लिखाएगा, कॉस बी इक्वल टू 1, यानी साइन ए इक्वल टू कॉस बी लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी का सम क्या होता है 90 डिग्री। यानी इसी चीज को साइन ए इक्वल टू कॉस बी। क्या दिक्कत है क्या बताइए। अब आपको समझ में आ गया किस तरह से हमने फार्मूला को बनाया, आपको सॉल्व करके बता दिया, इस तरह से ये सवाल बनेगा आपका। अब सवाल पे आएंगे, पहले इसको और जितने भी सारे तरह का फार्मूला हो सकता है उसको हम डल कर देते हैं आपके पास, तब क्या करेंगे इसके बाद हम सवाल पा जाएंगे। फिर इसी तरह से कहेंगे tan a इंटू tan b का बताइए,
10a इंटू 10b, इसका क्या होगा? अगर a प्लस b का जो सम दिया गया है वो आपको 90 डिग्री दिया गया, तब कहेंगे 10a इंटू 10b का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तब इस कंडीशन में आप कहिएगा सर 10a हो गया यानी 10 90 माइनस a, यानी 10 90 माइनस a इक्वल टू हो जाएगा cot a। cot a हो गया, यानी यहां से ये फॉर्मूला और बन गया 10a इंटू 10b इक्वल टू 1। अगर आप चाहें तो 10a इक्वल टू ये वाले का वैल्यू का 1 बाय कॉट भी लिख सकते हैं, यानी इधर हो जाएगा 10b। ये आपका फॉर्मूला आज बनकर तैयार हो गया। बताइए किसी तरह का प्रॉब्लम आपको समझने में? किस तरह से हमने सारे के सारे फॉर्मूला को एक साइड लिख करके दिया, इसी ये सारे के सारे फॉर्मूला को आपको देखना पड़ेगा। इसी पर बेस्ड हम क्या करेंगे, सवाल भी लेंगे आपके पास, तब आपको समझ में किस तरह से सवाल बनता है या नहीं बनेगा आपके पास। एक सवाल लेते हैं, इतना लिख लिया, समझ में आ गया किस तरह से हम इसको सॉल्व किया प्रूफ लाइव करके। बस उसी पर बेस्ड जो भी होता है सवाल इसको देख लेते हैं। यानी हम क्या बताए थे, a प्लस बी इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तब क्या होगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है। चाहे वो लिखिए चाहे ये लिखिए, सारे के सारे फॉर्मूला आपको एक ही साथ लिख करके हम बता दिए। नहीं, ये जो जगह 10 कॉट में बदल जाएगा, कॉट बी। अब हो गया सारे। अब देखते हैं, अगर हम कहेंगे tan 4x इक्वल टू cot 6x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x, 10x का वैल्यू बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन दिए तब कहते हैं इसका वैल्यू 10x का बताइए। ये क्वेश्चन दिया गया, इसका मतलब ये दोनों का यानी 10a इंटू इक्वल टू कॉट b जो होता है 10a इक्वल टू कॉट b, इसका मतलब a प्लस b दोनों एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। 4x प्लस 6x इक्वल टू 90 डिग्री, कितना हो गया 6 4 10x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू कितना हो गया 9 डिग्री। यानी यही हमसे 5x का वैल्यू पूछता हमसे निकालने के लिए। 10 9 5 गुना 9 9 5 45 हो जाएगा, यहाँ पे 45 10 45 का वैल्यू 1। क्या बताइए, समझने में दिक्कत है आपको? ये बात आपको समझ में आ गया किस तरह से हमने इस सवाल को लिया आपके पास। आज इसको रहने दीजिए, बेसिक वाले सारे फॉर्मूला बता दिए। अब इस पर बेस्ड जितना भी कंसेप्ट बनेगा सवाल, उसको हम क्या करेंगे, कल कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने का। आज ये थ्योरी सिर्फ पढ़ाए हैं, कल हम इस पे कोशिश करेंगे कि आपको सारे के सारे सवाल जो होता है इस पे वो सारे कंप्लीट कर देंगे सवाल को। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।